स्वामी विवेकानंदा एक महान संत, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में संघर्ष, दर्द और इंसानी भावनाओं की गहरी छाप थी। संकट, आत्मसंघर्ष और बलिदान से भरी उनकी कहानी केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानवीय भी है। शंकर की किताब द मंक एज मैन हमें स्वामी विवेकानंद के उस पहलू से मिलवाती है जिसे शायद ही कोई जानता हो। उनकी बीमारियां, अकेलापन, कड़वे अनुभव, ये सब उन्हें और भी असली बना देते हैं। आइए इस किताब के जरिए जाने उस सन्यासी के भीतर के इंसान को जो दुनिया को बदलने निकला था, लेकिन खुद भी गहरे संघर्षों से गुजरा। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये बेहतरीन बात आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि 19वीं सदी में थी जब स्वामी विवेकानंद ने इसे कहा था। ईश्वर क्या है, कौन है, क्या किसी ने उसे देखा है? जैसे गहरे सवाल पूछने वाला 7 से 8 साल का एक बच्चा, किसे पता था कि एक दिन शिकागो में वह पिच वसुदेव कुटुंबकम की बात कहेगा। इस बायोग्राफी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके व्यक्तित्व में वो क्या बात थी जिससे भारत नहीं, बल्कि भारत को तुच्छ समझने वाले अमेरिका जैसे देशों ने भी बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। इस किताब के लेखक मणिशंकर मुखर्जी रीडर्स के बीच शंकर नाम से फेमस है। वो बंगाली और इंग्लिश साहित्य के जाने माने लेखक हैं। शंकर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित कई किताबें लिखी हैं। वो बंगाली साहित्य के सबसे सीनियर लेखक हैं और थे। अपने बेहतरीन लेखन के लिए उन्हें 18 मार्च 2021 को साहित्य कला अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बचपन के दिन और शुरुआती शिक्षा, कलकत्ता से शिकागो तक अपने वक्तव्य, ज्ञान और सरल स्वभाव से अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1663 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन था। मंदिर से घंटी और आरती की आवाज आ रही थी। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त के घर में एक नन्हे से बालक में जन्म लिया। उसके चेहरे से नानो ऐसा नूर टपक रहा था जैसे ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसके बेटे का नाम वीरेश्वर रखा जाए। लेकिन उनके पंडित में उनका नाम नरेंद्रनाथ तय किया और घर पर सब उस दिव्य बालक को नरेन या नरेंद्र कहकर बुलाने लगे। किसे पता था अपने घर का लायला नरेन एक दिन विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद बनने वाला है। उनका पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जाने माने वकील थे। अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना था, इसलिए वो वेस्टर्न कल्चर से काफी प्रभावित थे। भी चाहते थे कि नरेंद्र भी किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर काम करे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती थी। उनके घर में आए दिन कोई न कोई पूजा या कथा होती थी। घर में ऐसे धार्मिक माहौल के कारण नरेंद्र के मन में छोटी उम्र से ही भगवान के बारे में जानने की और उन्हें हासिल करने की इच्छा जाग उठी। उनकी माँ अक्सर उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उनके तकों को सुनकर कई बार उनकी माता भी दंग रह जाती थी। उनके पिता भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रुचि रखते थे, लेकिन इसके विपरीत नरेंद्र का गम सन्यासी जीवन और धर्म को समझने में ज्यादा लगता था। अपने जिज्ञासु व्यवहार के कारण वो हर किसी से सवाल पूछते रहते थे। जब आप एक 7 साल के बच्चे की समझ का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि उसने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे लिए क्या किया। उनके पिता ने उसे कहा कि आईने में खुद को देखो और समझ लो कि मैंने क्या किया। अब इसके आगे अपने लिए तुम्हें सब खुद करना। उसके पिता ने इतनी बड़ी बात इतने छोटे शब्दों में बता दी कि माँ बाप बस जन्म दे सकते हैं। फिर नरेंद्र ने पूछा, पिलाजी मुझे दुनिया के सामने कैसे रहना चाहिए? उनके पिता ने कहा, बस किसी भी चीज को देखकर हैरान मत होना, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, बड़ी हो या छोटी हो। इसलिए चाहे गांव का बीपाल हो या शिकागो का मंच, नरेंद्र कभी घबराए नहीं। सभी माता पिता की तरह नरेंद्र के पिता भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाए। इसी सोच के साथ उन्होंने सन 1971 में 8 साल की उम्र में नरेन को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला दिला दिया। जहां बाकी बच्चे खेल कूद के सपने देखते, वहीं नरेन को ईश्वर की रोशनी से जुड़े सपने आते थे। उन्हें सपने में अक्सर रोशनी का एक गोला दिखाई देता जो उनके ऊपर रोशनी की बरसातें किया करता था। उस रोशनी में नहाकर उनका तन मन भी उसी रोशनी की तरह चमकदार हो जाता। उन्होंने कई लोगों से अपने इस सपने का मतलब पूछा, पर कोई उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, सिवाय उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के।
स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद वो आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। को उस समय के पहले ऐसे भारतीय छात्र थे जिसने अपने कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में फर्स्ट डिवीजन अंक प्राप्त किया हो। कॉलेज में दाखिले के बाद उन्होंने कई साहित्य किताबों के प्रति उनकी रुचि देखकर उनके प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने कहा था कि उन्होंने आज तक नरेंद्र जैसा विद्यार्थी नहीं देखा। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपना गोल ही नहीं समझ पाते, लेकिन नरेंद्र ने अपने टीनेज के दिनों में ही अपनी जिंदगी का गोल डिसाइड कर लिया था। एक दिन उनके सपने में दो लोग आए। एक पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड व्यक्ति जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर, एक खुशहाल परिवार, सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। वहीं दूसरा एक साधु जो ईश्वर की तलाश में सारी दुनिया घूमता हुआ रोज नए लोगों से मिले, दुनिया के हर कोने को देखे, वो भी बिना मोह माया के। सुबह उठकर उन्होंने दोनों रास्तों पर विचार किया और फिर एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि उन्हें भगवान से मिलना था, उन्हें देखना था। इसके लिए वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसने खुद भी इस एहसास को जिया हो। वो कई लोगों से मिले उन्होंने और ब्रह्म समाज भी ज्वाइन किया। हर किसी से वो एक ही सवाल पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, लेकिन हर कोई उन्हें बहलाने के लिए अलग अलग उपाय बताता रहता। उनका मन बहुत उदास और निराश हो गया। एक दिन किसी ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। उनसे मिलने की आशा में वो दक्षिणेश्वर मंदिर गए। अपना शिष्य बनाने से पहले रामकृष्ण ने उनकी परीक्षाएं ली। उन्होंने देखा कि कैसे नरेंद्र को भजन गाते समय किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहता, ना अपने कपड़ों का, ना ही मौसम का, ना भूख प्यास का। वो बस लीन हो जाते। नरेंद्र की आंखें देखकर ऐसा लगता मानो वो हरदम साधना में लीन है। उनकी ईश्वर को जानने के प्रति निष्ठा को देखकर रामकृष्ण खुश हो गए और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे नरेंद्र उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए, जिसे वो अपने मन की सारी बातें बताया करते थे। नरेंद्र ने उनसे भी वही सवाल पूछा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही मैंने भगवान को भी देखा है। दुनिया में अधिकतर लोग परिवार, पद और पैसे को लेकर चिंता में रहते हैं और भगवान से भी उसी से जुड़ी मनोकामनाएं मांगते हैं। किसी ने आज तक भगवान से ये नहीं कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जो ये मांगता है उसे भगवान जरूर दिखते हैं। आप भगवान से बात कर सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं। इस बात को सुनकर नरेंद्र बहुत खुश हो गए। इसी चर्चा के बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया, वो नाम जो दुनिया के लिए अमर हो गया। अपने गुरु के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि जब रामकृष्ण गले के ट्यूमर से ग्रसित हुए तो उनकी देख रेख की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। उनके कमरे में खून और थूक के छींटे साफ करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम वो खुद करते थे। एक दिन किसी काम में फंस जाने की वजह से वो ये काम किसी दूसरे शिष्य को सौंप कर गए। उसने इस काम को लेकर घृणा का भाव दिखाया। इस पर विवेकानंद बहुत नाराज हुए और उन्होंने थूक से भरा प्याला पीकर गुरु के प्रति अपनी सच्ची भक्ति साबित की। विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर। स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद अब सारे शिष्य बेघर और बेसहारा हो गए थे। उधर विवेकानंद जी के पिता का भी देहांत हो गया और घर में बड़े होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां भी उन पर आ गईं। जैसे तैसे उन्होंने सभी शिष्यों के लिए एक कमरे का इंतजाम किया और यहीं से बारानगर मठ की शुरुआत हुई। दिन भर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते और रात में शिष्यों को सिखाने पढ़ाने का काम करते। रामकृष्ण की शिक्षा और विवेकानंद के साथ से सभी शिष्य एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से रहते थे। सांसारिक मोह माया से परे वो दो जोड़ी कपड़े और सादा खाना खाकर अपना गुजारा करते थे। जब थक जाते तो मन बहलाने के लिए भजन कीर्तन किया करते। लेकिन विवेकानंद चाहते थे कि उनके मठ में रहने वाले हर शिष्य को धर्म के साथ साथ दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए वो उन्हें महान शासकों और विचारकों की किताबें पढ़कर सुनाते थे। प्लेटो, एरिस्टोटल और बुद्ध जैसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाकर वो अपने शिष्यों को प्रेरित किया करते थे। यहीं से वो विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद कहलाने लगे। एक भटकते हुए साधु के रूप में स्वामी विवेकानंद का सफर सब कुछ ठीक चल रहा था। विवेकानंद अपने मठ और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें फिर वही सपना आया जो वो बचपन में देखा करते थे, जिसमें वो भगवा वस्त्र धारण करके दुनिया घूम रहे हैं, नए नए लोगों से मिलकर नई नई संस्कृतियों को जान रहे हैं। अब विवेकानंद का मन व्याकुल हो उठा। वो पैदल ही भारत भ्रमण पर जाना चाहते थे।
वो खुद की तलाश कर अपनी आत्मशक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने अपने मठ के शिष्यों से कहा कि अब उनके आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है, और इतना कहकर एक लाठी और एक कटोरे के साथ वो भारत भ्रमण पर निकल गए। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में वो भारत की पवित्र जगह वाराणसी गए, जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के घाटों में उन्हें अनंत शांति और सुकून का अनुभव हुआ। एक दिन उनके पीछे बंदरों की एक फौज पड़ गई। वो आगे आगे और बंदर पीछे पीछे। तभी एक साधु ने उनसे कहा कि भागो मत, सामना करो। और जब विवेकानंद ने उन बंदरों का सामना किया तो सारे बंदर डर कर भाग गए। तब विवेकानंद ने समझा कि हमें जिंदगी की हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, तभी वो खत्म होगी। जब तक हम डरते रहते हैं वो मुसीबत और बड़ी होती जाती है। वाराणसी से वो भगवान राम की नगरी अयोध्या गए, फिर दिल्ली से होते हुए आगरा। वहां मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों, खासकर ताजमहल को देखकर बहुत प्रभावित हुए। यहां से वो कृष्ण की नगरी मथुरा गए, जहां उन्हें कृष्ण की लीलाओं का अनुभव हुआ। एक बार घाट किनारे कुछ लोगों का झुंड हुक्का पी रहा था। विवेकानंद जी ने उनसे हुक्के की पाइप मांगी। उन्होंने कहा, स्वामी आप ठहरे साधु और हम शूद्र, हम आपके साथ ये कैसे बांट सकते हैं? विवेकानंद ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने देश को जात पात के जाल से बाहर निकालें। ऐसा कहकर उन्होंने उनसे पाइप लिया और हुक्का पीने लगे। यहीं से हमारे देश में जातिवाद के खात्मे की नींव डली। स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका ट्रिप, उत्तर भारत से मध्य भारत और फिर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक का सफर स्वामी जी ने बिना पैसों के पैदल चलकर तय किया। कन्याकुमारी जाकर उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक पत्थरनुमा टापू पर मेडिटेशन सेंटर बनाया, जिसका नाम उनकी याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया। यहां से वो रामेश्वर गए, जहां के राजा रामनाथ उनसे प्रेरित होकर उनके शिष्य बन गए। रामनाथ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने विवेकानंद को अमेरिका की ट्रिप पर जाने की बात बताई। उन्हीं ने विवेकानंद जी को ये एहसास करवाया कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अमेरिका जैसे देशों में भी होना चाहिए। विवेकानंद सोच रहे थे कि उन्होंने तो अपना जीवन भगवान के नाम किया है, फिर वो इन सब में क्यों पड़े। उसी रात उन्हें सपना आया, जिसमें उनके गुरु रामकृष्ण उन्हें समुद्र के रास्ते अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे, जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, ईश्वर तो हर व्यक्ति में बसता है। सुबह उठते ही वो समझ गए कि उनके गुरु भी यही चाहते हैं कि वो अमेरिका जाकर भारत के कीर्तिमान की गाथा सुनाएं और अमरीकियों का ध्यान भारत की ओर खींचे। उन्हें आइडिया आया कि वो अमेरिका के लोगों को भारत की संस्कृति और ग्रंथों का ज्ञान देंगे, जिसके बदले वो लोग भारत को टेक्नोलॉजी और साइंस का ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अमेरिका जाने से पहले वो अपने ज्ञान और बोलने की क्षमता को परखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्रास में लेक्चर लेना शुरू किया। इस लेक्चर सीरीज का नाम उन्होंने माई मिशन टू डी वेस्ट रखा। अब धीरे धीरे लोग स्वामी जी को जानने लगे और उनकी कला और ज्ञान से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। देखते देखते उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन उनके शिष्यों ने पैसे जमा करके उन्हें दिए और कहा कि वो इसका इस्तेमाल अपनी अमेरिका की ट्रिप के लिए करें। लेकिन स्वामी जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे गरीबों की मदद कर दें। फिर राजा रामनाथ ने उन्हें अमेरिका में होने जा रही द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में बताया और इस तरह वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनका खर्चा राजा रामनाथ में उठाया। भारत से शिकागो का सफर स्वामी जी ने पानी के रास्ते तय किया। इसमें उन्हें करीब 3 महीने लगे। वो सिंगापुर, हांगकांग से होते हुए जापान और फिर 30 जुलाई 1983 को अमेरिका पहुंचे। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिनसे उन्हें बाहरी देशों की संस्कृति और उनके रहन सहन के बारे में जानने को मिला। अमेरिका पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वो द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 1 महीने पहले ही वहां आ गए थे। अब ना तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना था, ना पैसे और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन जब भी विवेकानंद जी को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो कोई ना कोई अजनबी आकर उनकी मदद कर देता, मानो भगवान स्वयं अलग अलग रूपों में आकर उनकी मदद कर रहे हों, जैसे वो चाहते हों कि वो अपने मिशन में कामयाब हों। आखिरकार 11 सितंबर 1993 का वो दिन आ गया जिस दिन द पार्लियामेंट रिलीजन स्टार्ट होना था। असल में ये वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन का एक हिस्सा था। यह समारोह एक मेले की तरह सेलिब्रेट होता है। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की याद में ये दिन दुनिया को ये दिखाने के लिए मनाया जाता है कि आज अमेरिका ने साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे लाइफ के जरूरी पहलुओं में कितनी तरक्की कर ली है। क्योंकि धर्म भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे भी इस मेले का हिस्सा बनाया गया।
अमेरिका में पहले किसी ने भगवा वस्त्र और पगड़ी पहने ऐसे इंसान को आज तक नहीं देखा था। सब उन्हें देखते रह गए। कई बच्चे तो स्वामी जी की नकल भी करने लगे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का वो हॉल 7,000 लोगों से भरा हुआ था। दुनिया के कई धर्मों के गुरु वहां मौजूद थे। सब अपनी स्पीच तैयार करके लाए थे। विवेकानंद जी थोड़ा डर महसूस करने लगे, लेकिन उन्हें अपने पिता की बात याद आ गई कि किसी चीज से हैरान मत होना। वो उठे और उन्होंने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा, मेरे अमेरिकी भाई बहनों, इससे पहले किसी ने इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात नहीं की थी। सब उनके भाषण के कायल हो गए। वो बोलते गए और लोग सुनते रहे। अपने भाषण में उन्होंने सबको एक दूसरे का आदर करने और जो जैसा है वैसे ही उसे स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने लोगों को समझाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक जाने के अलग अलग रास्ते हैं। यहीं से शुरुआत हुई सर्वधर्म समानता और वासुदेव कुटुंबकम के नारे की, जो आज भी भारत देश की आत्मा में शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस के अंत तक स्वामी जी एक विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु बन गए। अमेरिका में भी उन्हें बोस्टन, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में लेक्चर के लिए बुलाया जाने लगा। इससे इकट्ठे हुए पैसों को वो भारत में गरीबों की मदद के लिए भेजने लगे। इस तरह उन्हें अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा। अमेरिका में वेदांत की स्थापना। अमेरिका में बिताए सभी दिनों में अगर कुछ स्वामी जी के दिल के सबसे करीब था, तो वो था नवंबर 1994 में वेदांता समिति की स्थापना। हुआ ये कि गरीब बच्चों का एक ग्रुप स्वामी जी के पास आया और उनसे वेदों और योग के बारे में सीखने की इच्छा जताई। कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक हॉल किराए पर लिया और स्वामी जी वहीं उन्हें लेक्चर देने लगे। कुछ नया सीखने की उनकी लगन से स्वामी जी इतने प्रभावित हुए कि वो खड़े खड़े घंटों उन्हें लेक्चर दिया करते। उन्हें योग, मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान सिखाते। अपने इन लेक्चरों को समराइज करके उन्होंने राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग नाम की किताबें लिखी, जिसे अमेरिका के लोगों ने बहुत पसंद किया। आज भी उनकी ये किताबें भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी पढ़ी जाती हैं। यहीं से न्यूयॉर्क में वेदांता समिति की नींव डली, जिसकी शुरुआत चंद गरीब बच्चों से होकर अमेरिका के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गई। अमेरिका में भारत का परचम लहराने के बाद स्वामी जी भारत वापस लौटे। जब उनका जहाज मद्रास के पोर्ट पर आया, तो लाखों लोग श्रद्धा भरी नजरों से उनकी एक झलक का इंतजार कर रहे थे। ये सब देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने सबका शुक्रिया किया। स्वामी जी ना तो एक राजा थे, न कोई अमीर व्यापारी, ना ही किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे कोई अधिकारी। वो तो बस साधारण से सन्यासी थे, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते थे। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि किसी का आदर करने के लिए बस ज्ञान और योग्यता की जरूरत है। कुछ लोग उनके पास उनसे कुछ सीखने आते, कुछ उन पर सवाल उठाने, कुछ उनके ज्ञान की परीक्षा लेने, तो कुछ अपनी समस्याओं का हल ढूंढने। लेकिन जो भी जिस भी इरादे से आता, स्वामी जी खुले दिल से उसका स्वागत करते। जो लोग उनके पास ज्ञान के लिए आते, उन्हें वो सिखाते, और जो शांति प्राप्त करने के लिए आते, उन्हें बस स्वामी जी यही कहते कि ईश्वर किसी मूर्ति में ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने से मिलेगा। उनका कहना था कि अगर लोग भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर बीमार है तो इलाज दो, और अगर अज्ञान है तो उन्हें पढ़ाओ। यही सच्ची भक्ति है। स्वामी जी के जीवन के आखिरी दिन, जिंदगी के आखिरी दिनों में स्वामी जी अस्थमा के शिकार हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें दक्षिण छोड़कर फिर से उत्तर की ओर जाने को कहा, क्योंकि वहां के मौसम में नमी कम थी, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। स्वामी जी ने अमेरिकी शिष्यों के साथ मिलकर बेलूर मठ की स्थापना की, जो आज भी स्वामी जी के ज्ञान को महसूस करने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। ये सभी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के फॉलोअर्स के लिए हेडक्वार्टर बन गया। अपनी बीमारी के बावजूद भी स्वामी जी अपने मिशन में लगे रहे। वो चाहते थे कि इस देश का हर इंसान अच्छा बने, उसके अंदर सेवा भाव हो, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, वरना हम जाति और धर्म के बंधनों में ही उलझ कर रह जाएंगे। जब वो किसी स्कूल या कॉलेज में लेक्चर के लिए जाते, तो टीचरों से कहते कि आप बच्चों को केवल एक अच्छा क्लर्क, कर्मचारी या डिप्लोमेट मत बनाइए, आपका लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। स्वामी जी की नजरों में एक अच्छा इंसान वो है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, हिम्मत, प्यार और दूसरों की मदद का जज्बा हो। चूंकि वो हर धर्म और जाति को एक समान मानते थे, इसलिए वो अक्सर दूसरे जाति में शादी का भी काफी सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत और बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने अब उन्हें भ्रमण करने से मना कर दिया। अब ज्यादातर समय वो बेलूर मठ में ही बिताया करते। कई बार हजारों की भीड़ बेलूर मठ में उन्हें सुनने आया करती थी। ऐसी हालत में भी ना उन्होंने मेडिटेशन छोड़ा, ना अपना पढ़ने और पढ़ाने का रूटीन।
वो बीमारी में भी हमेशा खुद को व्यस्त रखते थे। अक्सर लोग उनसे पूछते कि वो थकते नहीं, तो वो कहते कि भगवान के काम में कैसी थकान। 39 साल की उम्र में स्वामी जी ये समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही महीने बचे हैं और वो 40 की उम्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने अपने मठ के सीनियर साधु को बुलाया और कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मठ की जिम्मेदारी और मेरे द्वारा शुरू किए हुए काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा तुम सबके ऊपर है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना अंतिम संस्कार कहाँ करवाना चाहते हैं। आखिर 4 जुलाई 1902 की निर्मम तारीख आ ही गई। रोज की तरह स्वामी जी ने उठकर ध्यान और भजन किया। शाम करीब 7 बजे वो अपने कमरे में ये कहकर गए कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। कुछ देर में उन्होंने सभी को कमरे में आवाज दी। स्वामी जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने की शांति थी। रात करीब 9 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार ठीक उसी ढंग से किया गया जैसा वो चाहते थे और इस तरह सदी का एक महापुरुष पंचतत्व में विलीन हो गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब मैं अपने शरीर को किसी वस्त्र की तरह छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे लोगों को प्रेरित करने से नहीं रोक पाएगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सब समझ नहीं जाते कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक दिन हमारी आत्मा उसी ईश्वर में जाकर मिल जाएगी। फाइनल समरी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जो कई सालों में एक बार जन्म लेते हैं। वो ये बात समझ चुके थे कि ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है, वो है लोगों की सेवा, क्योंकि ईश्वर हम सब में बसता है। इसलिए उन्होंने अपने टैलेंट को अपने लिए भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने की जगह लोगों की मदद करने में लगा दिया। वो देश के हर गरीब की आवाज बनना चाहते थे। उनकी जिंदगी से हम प्यार, सेवा और एक दूसरे को अपनाना करना सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।